प्रश्नावली 5.3 का जो चौथा प्रश्न है, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक हो गया। तो देखो एक एपी हमको दी गई है और इनको जोड़ के हमें लाना है 636, तो कितने पदों को हमें जोड़ना होगा ये हमसे पूछा है। तो जब हम इसका हल शुरू करते हैं तो हम ये मान लेते हैं, माना इस एपी जो एपी हमको दी गई है, एपी के एन पदों का योग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम ले लेते हैं इसके एन पदों का जो योग है ये माना 636 है। तो इस एपी में देखो एपी क्या है, चाहे तो हम इससे पहले एपी भी आप लिख सकते हैं। पहले लाइन में एपी हो गई 9, ये 17, ये 25, ये हमको एपी दी गई है और ये एनवां पद हमने मान लिया। तो हमने क्या माना इसके एन पदों का योगफल, यानी कि 9 धन 17 धन 25 धन सबको जोड़ेंगे, एनवें पद को भी जोड़ेंगे एन तक, तो हमको प्राप्त होगा 636। अब इस एपी में देखो क्या है, ए कितना है 9 है, प्रथम पद का मान कितना है 9, सारवंतर डी कॉमन डिफरेंस कितना है 17 में से 9 घटा देंगे, दूसरे पद में से घटाते हैं पहले पद को, तो कितना आ जाएगा 8 हमको प्राप्त हो रहा है। ये क्या है एन पदों का योगफल, एस एन हमको दिया है 636 हमको दिया है। अब हमको एन का मान बताना है। इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल प्रयोग करके हमें एन का मान बताना है। तो हम क्या करते हैं, एक काम तो ये हो सकता है कि हम एनवें पद का मान निकाल लें, ठीक है, एन के पद में, या सीधे एस एन का मान हम रखते हैं। तो एस एन का जो मान होता है ये होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसमें मान रख देते हैं, बराबर कितना है 636। तो ये हो गया n/2, n का मान हमें बताना है, n को n ही रहने देंगे, जो अज्ञात राशि हमको पता नहीं है उसके मान को हमें रखना नहीं है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। 2a, a का मान कितना है 9, n-1 d का मान कितना है 8 बराबर 636। तो ये हो गया, n को ऐसे ही रहने देंगे, 9 दूनी 18 धन 8 से गुणा कर देते हैं, n-1 बाहर से 8 है तो इसका मतलब 8 से n को भी गुणा करना है और 8 से 1 को भी गुणा करना है। तो ये हो गया 8 n-8 एकम 8 बराबर 636, बट्टे जो 2 था हम इसको यहाँ ले गए तो क्या हो गया गुणा 2 हो गया। अब n से अंदर गुणा कर देते हैं, या पहले और सरल कर लेते हैं। देखो एक तो बचा हमारे पास 8n, 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा। इसको भी दुगुना कर देते हैं या इसको 2 गुणा ही रहने देते हैं, अभी 636 गुणा 2 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब हमको प्राप्त हो गया, देखो n से अगर हम 8n को गुणा करेंगे तो ये जगह 8n की घात 2, और जब हम 10 को गुणा करेंगे तो 10 गुणा n 10n हो गया। ये पूरा एक है, आगे से धन है, इसके कोई चिन्ह नहीं है तो धन होता है। इसको हम बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 636 गुणा 2 1272 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, तो पूरे समीकरण को 0 में भी 2 का भाग जाता है। ठीक है, 0 बार जाएगा तो पूरे में हम 2 का भाग दे देते हैं, तो क्या हो जाएगा 4n की घात 2, 2 से भाग देंगे 5 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 636 बराबर 0। कोष्टक में आप चाहो तो लिख दो, 2 से पूरे समीकरण को भाग देने पर। ठीक हो गया। अब हमको क्या प्राप्त हो गया, हमको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। तो इस द्विघात समीकरण को हल करने की हमने आपको 3 विधियां बताई हैं। एक बताई है हमने आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, एक आपकी गुणनखंड विधि है, ठीक है, और एक विधि आपकी और कौन सी है, श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है द्विघाती सूत्र से। अब आप किसी भी एक विधि से इसका हल कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं, किसी एक विधि से भी हम भी कोशिश करते हैं। देखो ये 636 है, ये 4 है, या तो हमको इसके अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है तो हम क्या करें, फिर हमको गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, नहीं तो आप सीधे सीधे सूत्र से भी कर सकते हैं, b² - 4ac हमको निकालना पड़ेगा। देखो a बराबर है 4, b का मान है 5 और c का मान है ऋण 636। क्या निकालते हैं, d का मान निकाल लेते हैं पहले। चलो d का मान क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो b² कितना हो गया 5 गुणा 5, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 4, c की जगह ऋण 636। तो कितना आ गया ये आ गया 5 गुणा 5 25,
ऋण गुणा ऋण धन, ये हो गया 4 चौको 16, 16 से गुणा कर देते हैं, 16 छक 96 का 6, हासिल लगा 9, 16 3 होता है 38, 38 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 57 का 7, हासिल लगा 5, ठीक है, 16 छक 96, फिर आ गया 96 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 101। फिर आप चेक कर लें एक बार अच्छे से, तो हमको जो डी का जो मान प्राप्त हो गया, इसको जोड़ देते हैं, 5 6 5 11 का 1, हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, और यहाँ बच गया 10। ये आ गया हमको डी का मान प्राप्त हो गया। ये हमको क्या प्राप्त हो गया, डी का मान b² - 4ac होता है। अब हमको करना क्या है, द्विघाती सूत्र अगर हम लगाएं तो ये होता है x बराबर ऋण b, सूत्र हम लिख देते हैं x बराबर ऋण b धन ऋण √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ऋण की जगह ऋण, b की जगह कितना है मान 5, धन गुणा ऋण ऋण, b² - 4ac का मान कितना आ गया हमारे पास 10201 आ गया बटे 2a, a का मान कितना है 4 है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका 10,201 का वर्गमूल निकालना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जगह है, हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर 10,201 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, भाग विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इकाई से 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा, 1 का जोड़ा, 1 एकम 1, 1 में 1 जुड़ा 2, 1 में से 1 गया 0, अगला जोड़ा उतरेगा 0 2, ठीक है, 1 लिखेंगे तो 21 हो जाएगा, 0 लिखते हैं तो ये हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 0 यहाँ उतर जाएगा, और ये 2 में से 0 घटाएंगे 2, उतरा अगला जोड़ा 1, तो यहाँ मैं 20 में 0 जोड़ेंगे 20, यहाँ अगर हम 1 1 लिख दें तो ये हो जाएगा 201। कितना आ गया, देखो इसका जो वर्गमूल हमको प्राप्त हुआ, ये हमको प्राप्त हो गया 101। ठीक है, तो इसका मान रख देते हैं यहाँ बराबर ऋण 5 धन ऋण 101 बट्टे 4 दूनी 8। अब एक बार हम क्या लेते हैं, प्लस साइन ले लेते हैं, और एक बार हम माइनस साइन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो प्लस साइन लेने पर x का जो मान आएगा कितना आ जाएगा, ऋण 5 धन 101 बट्टे 8, 101 में से 5 घटाना है, ऋण में है, तो कितना आ जाएगा 96, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो कितना आ गया, x का एक मान आ गया 12। अगर हम क्या ले लें, माइनस साइन ले लें, तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण 5 ऋण 101 बट्टे 8, दोनों ऋण में है, जुड़ जाएंगे, चिन्ह आएगा ऋण में, तो ये हो गया 106 बट्टे 8। अब 8 का भाग जाता है इसमें, 8 एकम 8, 2 8 3 24, पूरी बार नहीं जा रहा है तो इसको सरल कर लेते हैं जितना भी होता है। ठीक है, 4 का भाग जाता है दोनों में, 4 दूनी 8 और 4 6 24, 4 का भाग 2 का ही जाता है, 2 से दे दो, हो गया 2 पंजे 10, 2 3 6 और 2 चौको 8। तो x के दो मान आए, एक मान आ गया ऋण 53 बट्टे 4 और दूसरा मान आ गया x बराबर 12। तो देखो ये तो क्या है, ऋण वैसे भी संभव नहीं है, ये क्या है, अमान्य है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो क्या होगी, इसलिए पदों की संख्या हो जाएगी धनात्मक 12। तो 636 योग प्राप्त करने के लिए इस एपी के कितने पद हमको लेने चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः इस एपी के 12 पदों का योगफल 636 है, हम यहाँ लिख देते हैं, अतः एपी के, ठीक है, 12 पदों का योगफल का योग 636 है। पांचवा जो प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद हमको दिया गया है, फर्स्ट टर्म क्यों हम क्या लेते हैं 5 लेते हैं, ए हम लेते हैं 5, अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, ए एन भी लिखते हैं, एनवा टर्म भी होता है, और एल भी हम बोल सकते हैं, एल लिख लो या ए एन लिख लो, कितना है 45 है। और योग जो है, किसका योग, जितने पद हैं उन सबका योग, यानी कि एस एन हमको दिया है 400। हमें बताना क्या है, पदों की संख्या यानी कि एन हमको बताना है, और योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल तो हमको दिया ही है, पदों की संख्या और सार्व अंतर, सॉरी हमें क्या पूछा है, और हमें सार्व अंतर पूछा है, सार्व अंतर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लेते हैं, देखो क्या लगाएं, एनवा पद हमको दिया है, ए हमको पता है, हमको डी भी पता नहीं है, तो एक तो हम इससे निकाल सकते हैं, एक समीकरण हमारा इससे बन सकता है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मान हमको दिया है 45। ठीक है, तो एस एन,
n हमें पता है नहीं, हमको पता है, तो ऐसा रहने देंगे। क्या होता है सूत्र, n/2 a प्लस ए एन हम प्रयोग करते हैं क्योंकि हमको ए एन का मान पता है, ठीक है। और बराबर कितना है 400, तो ये हो गया n/2, पहला पद a 5 पता है, ए एन 45 हमको पता है, तो इससे हमको क्या फ़ायदा होगा, इससे हमको n का मान पता चल जाएगा, ठीक है। n का मान यहाँ रख देंगे तो d का मान भी आ जाएगा। तो ये हो गया n/2, या n को n रहने देते हैं, ये हो गया 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 हो गया, ये /2 था, इसको वहाँ गुणा में ले जाते हैं, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया 400 गुणा 2, 50 गुणा में था, इसको बट्टे में ले आते हैं, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 5 × 40, 8 दूनी 16। तो एक मान तो हमको पता चल गया, n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया 16। तो यानी कि क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछी थी, n पता चल गया हमको। अब हमें क्या करना है, हमें सार्वंतर निकालना है। तो इसमें हम रखते हैं मान, देखो a प्लस a का मान 5 रख देते हैं, 5 धन n का मान भी पता चल गया 16 ऋण 1 इंटू डी बराबर 45, तो 5 धन 15d हो गया बराबर 45, 15d बराबर 45 ऋण 5, 45 में से 5 घटाएंगे 40। फिर देख लीजिए एक बार, क्या है, एनवां पद हमको दिया था 45, तो एनवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 5, n का मान आ गया 16, 15d बराबर 45, धन 5 को यहाँ ले जाएंगे ऋण 5, 45, ठीक है। तो ये आ गया 40/15, 5 × 8 = 40, 5 × 3 = 15। तो d का जो मान हमको प्राप्त हुआ ये आ गया 8/3, और n का जो मान आया ये आ गया 16। तो दोनों चीज़ें हमसे पूछी थी, पदों की संख्या 16 और सार्वंतर 8/3 हमको प्राप्त हो गया।